ओम शांति। 9 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी, स्वधर्म में टिकना है। देखो, सबसे पहले तो हमको ये आत्मा का पहला गुण धर्म स्वधर्म शांति है, ये पता होना चाहिए। देखो, आत्मा का स्वधर्म शांत है, उसका रहने का स्थान भी शांति धाम है और हमारा पिता भी शांति का सागर है। तो दुनिया में शांति मांगने की जरूरत नहीं है। अगर अशांति फील हो रही है, अपने स्वधर्म में टिक जाओ। तो बाबा कहते हैं कि शांति में टिकना है। प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते, कारण क्या? उत्तर है, बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कि कल अर्थक्वेक होगी तो आज ही बता देते हैं। अगर बतला दे तो ड्रामा रियल न रहे। देखो, कितनी बड़ी बात बाबा बताते हैं। बाबा कहते अगर बता दे तो ड्रामा रियल न रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो जाए तो उस समय बाप की याद भूल जाए। अगर मालूम है कि कल अर्थक्वेक होने वाली है तो क्या होगा? बाबा की याद रहेगी? नहीं, सब भूल जाएंगे। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है, बाप की याद में शरीर छोड़े, इसके लिए भी परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वो कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया है। तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई को तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं। अब बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात अहम, मतलब मैं आत्मा। पीछे फिर कहते हैं यह मेरा शरीर, ओम मेरा शरीर। तो आत्मा खुद भी कहती है ओम शांति, मेरा स्वधर्म ही शांत है। देखो, इसमें बहुत बार समझाया जाता है कि कैसे पता चले कि आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो 7 डेज कोर्स में पहला जब लेसन होता है तब बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, हमको है ना शांति बहुत अच्छी लगती है। अगर हम कितना भी गुस्सा भी कर ले ना, फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं। कहते ना, बोलते टाइम भी हम बोलते हैं, मात्र कहते हैं कि खाने को सूखी रोटी भी मिल जाए ना तो चलेगी, लेकिन मन को शांति चाहिए। ये वर्ड कहाँ से आया? अज्ञान में भी हम ये बोलते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। कहते टाइम ये भी हम कहते हैं कि इसके बोल देखो, मुख पे कुछ और है और अंदर कुछ और है। शुद्धि नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो आत्मा का मूल गुणधर्म पवित्रता ही है। तो इससे पता चल जाता है कि आत्मा का स्वधर्म शांत है, उसको शांति पसंद है। क्यों? क्योंकि उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है ये। बाबा कहते हैं कि मेरा नाम भी शांति का सागर ही है ना। बाबा को क्या कहते हैं? शांति का सागर। तो आत्मा खुद कहती है ओम शांति, मेरा स्वधर्म भी शांत है, रहने का स्थान भी निर्वाण धाम शांति धाम है। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार ही नहीं रहती कि मन की शांति कैसे मिले। इसीलिए देखो, मन की शांति के लिए कितना धक्के खाते हैं कि मन की शांति मिल जाए। आत्मा जब अशरीरी है तो शांत है। अशरीरी मतलब आत्मा और शरीर अलग अलग। जब आत्मा कोई शरीर धारण नहीं करती है तो शांत ही है। शरीर में आने से कर्म इंद्रियां जरूर काम करेगी ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा का स्वरूप शांत है।
आत्मा रहती भी शांति धाम में है। रुद्र माला भी कहते हैं तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही ये ज्ञान सुना रहे हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है, साइंस का भी ज्ञान है, कारीगिरी का भी ज्ञान है, परंतु वह है व्यवहार की बातें। मनुष्य से ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिलती है। बाबा आकर हम बच्चों को सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक की सारी नॉलेज देते हैं और उससे भी पार परम धाम में हम आत्माएं रहती है। हमारा पिता परमात्मा है। देखो हमारे पास कितना ओरिजिनल और सत्य ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा आकर देते हैं, जो विद्वान पंडितों के पास भी नहीं है। यह पाठशाला है, यहाँ हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है। भगवान के पास सब नॉलेज है। बाबा कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। रॉन्ग राइट झूठ सच क्या है वो मैं समझाता हूँ। अब बताओ सच क्या है? सर्वव्यापी कहना सच है? भगवान को कण कण में डालना, तिक्कर बिक्कर में डालना क्या सच है? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान नहीं मिल सकता, पुरुषार्थ ही ना हो सके। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ गया, बुद्धि मलिन हो गई, योग नहीं लगता, योग में विघ्न पड़ जाते हैं। इसीलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। याद भी जरूर करना है, बाप के बिगैर पुराने पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकते हैं, नहीं, पाप तो करते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं हमारा घर शांति धाम है, वहां से होकर आते हैं। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। बाबा हमको बहुत चीजों के साक्षात्कार करवाते। भक्ति मार्ग में भी देखो बाबा हमको साक्षात्कार कराते हैं। गोया तुम होकर गए हो ना, शांति धाम से आए हैं हम। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है दिव्य बुद्धि से। जब तुम सतयुग में हो तो इन आंखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वो भी तुमको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में देखते हो। सतयुग में जब हम रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वो भी हमको देखेंगे। और अभी हम साक्षात्कार से देखते हैं। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वो और किसी को मिल ना सके। बाबा ने पूरे खजाने, गुण, शक्तियां सब दे दिया, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा कहते मैं किसी को नहीं देता हूँ। बाबा ने समझाया है ये चाबी मैं किसी को नहीं देता हूँ। इनकी एवज में, मतलब इसके बदले में मैं तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। बाबा नहीं आते ना स्वर्ग में, तराजू तो सरीखा रखते हैं ना। बाबा भी बहुत न्यायाधीश है बड़ा। देखो बहुत अच्छे से बच्चों को सब कुछ दे दिया और दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं तो नहीं बनता ना। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वो भी मूर्ति में थोड़ी ही ताकत है। हनुमान की मूर्ति में इतनी ताकत है जो साक्षात्कार करा सके। देवी की मूर्तियों की साक्षात्कार होते तो वो मूर्ति में इतनी ताकत है नहीं। ये सब मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं। बाप कहते मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार करता हूँ। गणेश, हनुमान आदि जिसकी पूजा करते हैं तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ। डबल अंडरलाइन। देखो कितना हमको किसी पे विश्वास होता है कि नहीं, मैं ये मंदिर में जाता हूँ तो मेरी सारी इच्छा पूरी होती है। लेकिन इच्छा पूरी कौन करता है? देखो बाबा क्लियर करते हैं मैं कराता हूँ, परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया। उल्टा ज्ञान ले लिया ना। वास्तव में सब ब्रदर्स है, सब में आत्मा है, सब फादर तो हो न सके। बाप की महिमा अलग हो जाती है। वो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। सो भी अभी ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकता। तुम शांति धाम को जानते हो ना, बाकी याद शिव बाबा को करते हो। बाप कहते हैं तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं। देखो बाबा अभी सृष्टि चक्र पर आया है। बाबा कहते देवताओं को कहेंगे
पूरे 84 जन्म वो लेते हैं, पूरे 84 जन्म। औरों के जन्म एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, कोई हिसाब करे तो निकल सकता है, परंतु जरूरत नहीं। बाबा कहते हमारा तो काम ही है पुरुषार्थ करना, और जैसी बातों में हम बच्चों को नहीं जाना चाहिए। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो मन मना भव। अगर तुमको परम धाम, मुक्ति और सतयुग जीवन मुक्ति में आना है तो मन मेरे में लगाओ। मैं हूं ही पतित पावन, आकर राजयोग सिखलाता हूं। बाबा कहते हैं शिवरात्रि पर भी तुमको लिखना चाहिए। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं समझते, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति मार्ग में घोर अंधियारा है, तब तो कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग का अंत होगा, रोशनी है सतयुग में, बाप जरूर संगम पर आएगा। और बाबा कहते हैं, आकर समझाता है कि बाबा शांति का सागर है, शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है, उसका स्वधर्म भी शांति है। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। आत्मा ही जानती है, मैं रावण ने मुझे अशांत किया, यह ज्ञान अभी मिला है, यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती। शांति तो मिलती है शांति धाम में। ये भारत की फिलॉसफी भी है। बाबा कहते हैं यह है रूहानी ज्ञान, यह रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलोसोफर आप हो। बाप है रूहानी सर्जन, रूह को इंजेक्शन लगाते हैं, तुम्हारा है सब गुप्त। वो लोग तो बैठ शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उन्हों का बहुत मान है, वह रूहों को पतित समझते नहीं, निर्लेप कहते हैं। उनको कहना है कि लेप छेप, मतलब जो भी आत्मा पाप कर्म करती वो शरीर पे लगता है, आत्मा तो निर्लेप है, उस पे लेप छेप नहीं लगता पाप का। लेकिन उनको मालूम नहीं, आत्मा ही शरीर में जब रहती है तब पाप और पुण्य करती है। शरीर अकेला थोड़ी पाप पुण्य कर सकता है। अगर शरीर में से आत्मा निकल गई तो मुर्दा हो गया, तो वो थोड़ी कुछ कर सकेगा। तो अगर हम पाप पुण्य करते तो आत्मा के लिए, हम कहते भी है ना, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महात्मा, परमात्मा। देखो, तो ये सब आत्मा का खेल है। आत्मा पाप पुण्य करती है, आत्मा में ही पाप और पुण्य का लेप छेप लगता है। तो वो शरीर धारण करेगी तभी तो वो भोग युक्त करेगी ना, कर्म भोग जो भी रहेगा। तो दुनिया वालों को ये ज्ञान भी नहीं, वो तो कहते हैं वो तो निर्लेप है, वो तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो। यह भी समझाया है, वो है हद का सन्यास। दुनिया वाले जो सन्यासी लोग होते हैं, तो बाबा कहते वो है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। हम तो रहते ही घर बार में है, लेकिन बुद्धि से हर एक चीज का सन्यास करते हैं। जो बेहद का बाप सिखलाते हैं, और हमारा सन्यास सिखलाने वाला भी कौन है? बेहद का पिता। देखो, वो लोग हठ योग करते हैं, एक के ऊपर एक पैर रख के बैठेंगे या एक पैर पे खड़े होंगे, वो हठ योग करते हैं। यह है राजयोग। वो हठ योग से कर्मेंद्रियों को वश करना चाहते हैं, तुम राजयोग से कर्मेंद्रियों को वश करते हो। बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बन जाते हो, परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ कितना लव रहना चाहिए। जो भगवान हमको घर में रह के इतना कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, इतना नॉलेज देते हैं, तो बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। देखो, कल की पूरी मुरली लव पर थी। यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती है हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहा है। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम भूल जाते हैं। कैसा नॉलेज है ना। सतयुग त्रेता में तो बाबा हमको याद भी नहीं, द्वापर में भी याद नहीं, कलयुग अंत में जब परमात्मा आकर बताते हैं तब हमको याद आता है कि बाबा ने हमको देवता बनाया था और कितनी बड़ी कमाल की थी। तो बाबा के बच्चे कहते कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाप कहते हाँ बच्चे, हमने तो कहा था ना, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है बुद्धि में, जैसे वो मिट सा जाता है।
मिट नहीं, पूरा खत्म नहीं होता है, लेकिन प्रायलोक मतलब जैसे याददाश्त चली जाती है कि हमने इतना बड़ा ज्ञान भगवान से लिया। सतयुग में ये नॉलेज नहीं रहेगी ना, ये सब ड्रामा बना हुआ है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, बना बनाया ड्रामा है, हूबहू रिपीट होता है। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ से अगर कोई मच्छर गया तो वो 5000 साल भी इसी दिन, इसी समय, इसी तारीख को जाएगा। इतना फिक्स ड्रामा है, तो भी हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं। बाबा कहते पूरा ड्रामा बना बनाया है। एक सीडी अगर हम फिल्म की लगाएंगे, दूसरी बार देखेंगे तो हूबहू रिपीट होती ना, सेम 5000 साल का ड्रामा, सबका पार्ट भी अंदर फिक्स है। बाबा कहते साक्षी होकर देखो, जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो, विनाश भी होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर देखना। समझो कल अर्थक्वेक हो गई तो ऐसे नहीं कि मैं बता दूंगा कि ये होना है, फिर तो सब प्रबंध कर ले, साक्षी होकर देखते चलो। मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे। तुम बच्चों को महावीर बनना है। महावीर, महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ही योग सिखला रहे हैं महावीर बनाने के लिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े, साथ साथ बाबा को भी याद करना पड़े। मेरे में बाबा कहते साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वो बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। अच्छा, बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है, जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाए। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि बंद पढ़ाई नहीं छोड़नी, अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है, एक बाप से सच्चा लव रखना है, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना, बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन न हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। कितना सुंदर वरदान है। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। देखो, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं हो, बोल में भी कोई ऐसे शब्द न निकले, संबंध संपर्क में भी सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ, कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। स्लोगन, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति, ओम शांति।